आइए जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। और आज चर्चा हम करेंगे अपने डीजीपी महोदय झारखंड के विषय में। ये बहुत सज्जन पुरुष हैं, बहुत मृदुभाषी हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। इनका वृत्तांत सुनाते हैं हम, बड़ा आपको भी आनंद आएगा कि हमको तो झूठे केस में फंसाया गया था, तो हम तो परेशान था ही। हमको कोई बोला कि डीजीपी साहब सीआईडी के डीजी आए हैं अनुराग गुप्ता सर, बहुत अच्छे आदमी हैं साहब, मिलिए, वो निवारण कर देंगे, आपका साथ जो गलत हुआ है उसका हल कर देंगे। हम गया 8/6/2023 को गया हम। ये देखिए, ये आवेदन लेके हम गया 8/6 को। डीजीपी साहब डीजी अनुराग गुप्ता सीआईडी से मुलाकात हुई, भेंट हुई। उन्होंने सुना और जो परिचय कराने वाले थे सज्जन, उन्होंने जैसे ही मेरा परिचय कराया तो बोला, अरे रे मैं तो इनके बारे में जानता हूँ, तो पूरा झारखंड पुलिस जानती है इनके बारे में कि इनको साथ गलत हुआ है। हमको मन गदगद हुआ। बोले चलो भाई, एक डीजी रैंक का आदमी हैं और वो भी सीआईडी का, जहाँ से हमको जांच हुआ था गलत सलत, उसे ठीक करेंगे। तो हम आवेदन दिए और बताया कि एक यहाँ का क्रिमिनल है मनोज कुमार सिंह, उसी का उसका भी बहुत सारा षड्यंत्र है। तो बोले कि अच्छा, और एक चर्चा किया कि मनोज कुमार सिंह, हमारे ऊपर जो एनडीपीएस केस है उसका जो सही अभियुक्त बनाया गया था बेचारा सत्येंद्र राम को, उसको रिवाल्वर का नोक पर धमकी दे करके जूता से मारेंगे वगैरह वगैरह करके बड़ी डराव रखे मेरे विरुद्ध बयान दिलवाया था। मैंने गवाह से दबाव में बयान दिलवाना, जो धाराएं बनती हैं, उसके तहत अपराध किया। हम जब चर्चा किए तो कितना पोलाइटली कहते हैं हमारे डीजीपी साहब, अरे अरे क्या बात करते हैं आप सत्येंद्र राम से लिखवा के ले आइए कि उसके साथ उसने दबाव किया है, धमकी दिया है और धमकी से उसने बयान बदला है। उसके बाद देखिए मैं कैसा खेला करता हूँ। और जो उस दिन दे रहा था 8/6 को, वो रजरप्पा थाना में केस नंबर है, पुलिस थाना में 146/21, उसमें जो है ना केस हमारे ऊपर होता है शाम को 5 बजे, पता नहीं झूठा ही था, 5 बजे सांझ को। और ये साला मनोजवा जो है कुत्ता ये जो है ना दिन में 10 बजे अपना ट्विटर में लिखता कि प्रमोद सिंह के ऊपर एक और केस दर्ज हो गया। भाई कैसे इसको पता चला? इसका तार कहाँ तक जुड़ा हुआ है? कौन लोग हैं पुलिस में बैठे हुए इसके साथ जो पहले ही बता दे रहे हैं? और एफआईआर करने वाला कैसे बता दिया भाई? ना कोई परिचय उसके साथ, तो बहुत बड़ा चीज़ है। तो 8 तारीख वाला आवेदन दिए तो बोले कि अगर वो भी मिल जाता है कि गवाह को धमका कर इसने बयान दिलवाया है तो इसको मैं हिसाब लगा दूंगा। हम बड़ा गदगद हुए, लौटे, गए उस डरे हुए सत्येंद्र राम के पास, जाके बोले तो बोला कि क्या करे चाचा, सो बहुत दिक्कत हमको, तो मेरा बाबूजी तक को धमकी दिया अपने घर में ले जा करके, उसके साथ 2-3 पत्रकार और थे। अब मेरा बाप तो एकदम ऐसा जिद में था कि नहीं साला तुमको मार देगा सब, तुम ही लोग बहुत ताकतवर है, तो ये है वो है। तो हम क्या करते चाचा? हम बोले देखो अभी एक डीजी साहब मिले हैं अनुराग गुप्ता सर, बहुत बड़ा आश्वासन दिए हैं, कुछ नहीं होगा, खाली लिख के दे दे तो सेफ्टी भी मिलेगी और जो धमकी दिया है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी विधि सम्मत। तो और भी 1-2 आदमी थे, उसको समझाएं कि अरे सच का साथ दो। तो फिर लिखा और बयान दिया 13 तारीख को, 13/6/2023 को। मैं फिर 15 तारीख को अपना दौड़ा और पहुंचा अनुराग गुप्ता सर के पास। डीजी थे, है ना, काम उम चल रहा था, बड़ा बड़ा अक्षर से लिखवा रहे थे, वो जो नेम प्लेट वाला बोर्ड नहीं रहता है बड़का वाला, वह पर लिखवा रहे थे डीजी सीआईडी। तो हम गए तो ऑफिस में मिले, तो हम बोले देखिए सर, वो जो आप बोल रहे थे ना कि गवाह को धमकी दिया है, उसको लिखवा के ले आए हैं। देखे, पढ़े और एक आवेदन लिया। मतलब बस आपका काम ख़त्म। और अपने किसी रीडर वगैरह को बुला करके बोलते ये सब कागज़ एसपी नारकोटिक्स को दे दो। हम चला आया और बाद में पता चला कि डीजी साहब अनुराग गुप्ता साहब इस मनोज कुमार सिंह नाम करके अपराधी से, जो बहुत पैसा वाला है, उलझोल करके बहुत पैसा कमाया है, मजदूरों को पैसा मारा है, इधर उधर धमकी उगाही क्या क्या पता नहीं, तो जांच का विषय है, बहुत पैसा कमाया है। तो
अनुराग गुप्ता सर मनोजवा से पैसा ले लिए, रिश्वत ले लिए, थ्रू ले लिए, हो सकता है ये भी क्या हो, जाके बताया हो अपना सफाई दिया हो, लेकिन थ्रू तो था। वहाँ पैसा लिए, लाख लिए, 2 लाख लिए, 3 लाख लिए, भगवान जाने। लेकिन उस पैसा लेने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज 2 साल हो गया। और आश्चर्य की बात है कि बार बार हो रहा अराजक की स्थिति पैदा हो रही। इस मनोज के ऊपर फिर 3 केसेस होते हैं, जो जिसमें BNS 111(4) का भी धारा लगता है और पता नहीं बड़ी गंभीर धाराएं हैं, सब ये सब धारा लगता है। CID भी इसका बारे में जानता है और इसके बावजूद भी इसको अपराध करने के लिए छूट देता है। ये रिश्वत खा करके अगर इस प्रकार अपराधी को बचाएंगे, गवाह को धमकी देने वालों को बचाएंगे, और जो पुलिस महकमा के सूचना तंत्र को बाहर करता है, 4 घंटा 6 घंटा पहले ही FIR होने के पहले अपना ट्विटर में करता है, वैसे आदमी को जांच नहीं करेंगे तो अराजकता नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा। यहाँ बाहर होगा, झारखंड में कुसुम फूलेंगे और गेंदा का फूल फूलेगा, अरे यहाँ क्राइम होगा, और ये सब क्राइम कराने वाला हमारे यही लोग हैं। चलिए, गृह सचिव महोदय और मुख्य सचिव महोदय, केंद्रीय गृह मंत्री, अब देखिए इस पर आप लोग क्या करते हैं। और हमको तो जेलें भेज दीजिए आप लोग, ये हम आरोप लगा रहे हैं तो हम तो कागज़ के साथ आरोप लगा रहे हैं, जेल भेज दीजिए। जेल का तो हमको भी ऐसे भी हैबिट आप लोग बनाइए दिए हैं, 5 महीना जेल में रहे तरी में नहीं था, तो कोई हमको डर उर नहीं है, चाहे मर्डर करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एज ए कि इस DGP पर FIR होना चाहिए रिश्वत लेकर अपराधी उत्पन्न करने का। मैं सारा आवेदन प्रमाण सारा कुछ दे दिया हूँ गृह मंत्रालय को, गृह सचिव झारखंड को भी दिया हूँ और मुख्य सचिव महोदया को भी झारखंड को दिया हूँ। अब देखते हैं FIR कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है, और हमको सुरक्षा कैसे मिलती है, कब मिलती है, कि क्या होगा देखते हैं। जय जय राम, सीताराम।